आज पूरी दुनिया में मसीह यीशु को लेकर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग विचार है उनकी पहचान को लेकर। कोई कहता है मसीह यीशु एक अच्छे नबी थे, कोई कहता है मसीह यीशु एक अच्छे शिक्षक थे, एक अच्छे गुरु थे, एक अच्छे टीचर थे। कोई कहता है मसीह यीशु एक बड़े क्रांतिकारी थे, कोई कहता है मसीह यीशु अंग्रेजों के गुरु हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है या ये जो विचारधाराएं हैं मसीह यीशु को लेकर, ये सिर्फ आज ही की प्रॉब्लम नहीं है। मसीह यीशु आज से 2000 साल पहले जब इस संसार में थे, अपने चेलों के साथ थे, मिनिस्ट्री के दरमियान, उस समय भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार थे मसीह यीशु की पहचान या उनकी आइडेंटिटी को लेकर। और इसी चीज को प्रभु यीशु क्लियर भी करते हैं जब अपने चेलों के साथ वो बैठे हुए हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए मॉर्निंग डिवोशन में। हम मत्ती अध्याय 16 से सीख रहे हैं। पिछली हमारी स्टडी में हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु अपने चेलों को सदूकियों के, फरीसियों के खमीर से सावधान करते हैं। और आज जब हम मत्ती अध्याय 16 उसके वचन 13 से कंटिन्यू करते हैं, यहां पर हमें सीखने को मिलेगा कि प्रभु यीशु अपने चेलों से पूछना चाहते थे कि उनका क्या विचार है मेरे बारे में या मेरी पहचान को लेकर। और यह सवाल मेरे और आपके लिए भी है कि हमारा क्या विचार है, हम मसीह यीशु को क्या सोचते हैं कि वो कौन है हमारे लिए उसकी क्या पहचान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वचन 13 से शुरू करेंगे। इस वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। और प्रभु यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु के बारे में जब पूछा गया है तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं। कोई कह रहा है कि मसीह यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई कह रहा है वो एलिया है, कोई कह रहा है वो यिर्मयाह है, कोई कह रहा है वो कोई और नबी है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले इस बात को क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि जब मसीह यीशु ये सवाल कर रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु को अपने बारे में पता नहीं और वो जानना चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। और या फिर ऐसा भी नहीं है कि प्रभु यीशु दूसरों के ओपिनियन, विचारों पर डिपेंड करते हैं अपनी पहचान के लिए। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु जब ये सवाल कर रहे हैं तो ये इशारा उस आने वाले बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल की तरफ था जो प्रभु यीशु अपने चेलों से फिर दूसरा सवाल पूछते हैं उसके लिए। यहां पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में गए हैं। कैसरिया फिलिप्पी वो इलाका था, वो एरिया था जो कि यहाँ पर यहूदी ज्यादा नहीं थे, यहाँ पर अन्य जाति लोग ज्यादा थे। तो प्रभु यीशु यहूदियों से, रिलीजियस गुरु से अपने आप को अलग लेकर गए हैं, अपने चेलों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उनसे कुछ पर्सनल में बातचीत कर रहे हैं, इन सारे सवालात को कर रहे हैं। तो सबसे पहले चेलों का जवाब क्या आता है कि कोई कहता है कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, कोई कहता है आप एलिया हैं, कोई कहता है आप यिर्मयाह हैं। अब ये सवाल के जवाब क्यों थे? क्यों लोग मान रहे थे कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पश्चाताप का प्रचार करते हुए आया था। और ये जो तीन लोग थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, चाहे एलिया, चाहे यिर्मयाह, इन्हें नेशनल रिफॉर्मर्स के नाम से भी हम देख सकते हैं कि जो जाति को, अपने देश को जगाना चाहते थे, खुदा के पास वापस लेकर आना चाहते थे। और जो यूहन्ना था वो आया था पश्चाताप का प्रचार करते हुए। और प्रभु यीशु ने भी जब अपनी सेवा को शुरू किया तो उनका प्रचार इसी चीज से शुरू होता है कि पश्चाताप करो, मन फिरो। तो इस कारण लोगों ने सोचा कि ये वही आत्मा में प्रचार हो रहा है जिसमें यूहन्ना कर रहा था। तो लोगों को लगा शायद ये यूहन्ना ही है। और फिर जब बात आती है एलिया की, तो लोगों को लगा कि एलिया की तरह प्रभु यीशु भी बड़े अद्भुत, बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, तो ये एलिया ही है। फिर जब बात आती है यिर्मयाह की, तो लोगों को लगा कि यिर्मयाह और यहाँ बाकी जो नबी थे वो परमेश्वर के अधिकार से बोलते थे, खुला बोल्ड होकर प्रचार करते थे, परमेश्वर की आवाज लोगों तक पहुंचाते थे, डरते नहीं थे। और प्रभु यीशु भी इसी तरह बिना डरे खुलेआम लोगों को अधिकार के साथ प्रचार कर रहे हैं। तो ये यिर्मयाह या बाकी नबियों की तरह हैं जो परमेश्वर की आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस कारण अलग अलग व्यूज हैं मसीह यीशु को लेकर। कोई कह रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कह रहा है एलिया, और कोई कह रहा है यिर्मयाह या बाकी किसी नबियों में से और। नाउ आज भी जो लोगों के विचार बनाए जाते हैं मसीह यीशु के बारे में कि वो सिर्फ एक अच्छा नबी है, वो कोई अच्छा एक गुरु है, वो सिर्फ एक क्रांतिकारी है, या वो अंग्रेजों का गुरु है, अलग अलग सोच के साथ ये सारे विचार बनाए जाते हैं। और जब प्रभु यीशु को ये नाम दिए जा रहे हैं, ये टाइटल दिए जा रहे हैं, या इन नबियों से जोड़ा जा रहा है, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो एलिया हो, चाहे वो यिर्मयाह हो। अगर हमारे बारे में कोई कहे कि तुम यूहन्ना की तरह बड़े बोल्ड हो, तुम यिर्मयाह की तरह बड़ा खुला प्रचार करते हो, तुम एलिया की तरह ये हो, तो हम अपने आप में खुश होंगे कि वाह, इतने बड़े लोगों से हमें कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन मसीह के लिए ऐसा नहीं था।
भले ही ये सारे टाइटल मसीह यीशु को रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए थे, लेकिन यहाँ पर मसीह यीशु को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है जब मसीह यीशु को इन लोगों के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु एक प्रचारक से, एक चमत्कार करने वाले से, एक परमेश्वर की तरफ से बोलने वाले से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर थे। उनकी असल पहचान से लोग वाकिफ नहीं थे, लोग दूर थे, और ये चीज़ अपने आप में खुशी की बात नहीं, दुख की बात थी। और इस कारण फिर प्रभु यीशु अपने चेलों से पूछते हैं, ओके, व्हाट डू यू से दैट आई एम, कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और ये जो सवाल है कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, इस पर हमारी मसीह जिंदगी टिकी हुई है। इस सवाल के प्रति हमारा जवाब क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जिंदगी भी चलेगी। और ये सवाल सिर्फ चेलों के लिए नहीं है, ये सवाल आपके लिए भी है। आप क्या सोचते हो, मसीह यीशु कौन है, या आपके लिए मसीह यीशु कौन है? क्या आप सिर्फ यही मानते हो कि मसीह यीशु मेरे लिए सिर्फ एक चिन्ह चमत्कार करने वाला है? मेरे लिए मसीह यीशु एक जीनी की तरह है जिसको मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है? मेरे लिए मसीह यीशु सिर्फ मेरे पापों से मुझे माफ़ी देने वाला है? आप क्या सोचते हैं मसीह यीशु के बारे में? तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो जवाब आता है पतरस का। पतरस का जवाब क्या है? वचन 16 में लिखा है, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर द क्राइस्ट, कि तू मसीहा है, तू उद्धार करता है, तू जीवित खुदा का बेटा है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये बात हो रही है कि तू जीवित खुदा का बेटा है, अपने आप में यहूदियों के लिए ये बात एक्सेप्टेबल नहीं थी। ये अपने आप में मसीह को खुदा के साथ कंपेयर करना था कि वह परमेश्वर ही है। और जब ये जवाब आता है पतरस का, तो प्रभु यीशु इस जवाब को अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि ये जो तूने जवाब दिया है ना, ये तेरी तरफ से नहीं था, क्योंकि लिखा वचन 17 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, मतलब ये तेरी अपनी अकल, तेरी अपनी समझ, तेरी अपनी बुद्धि, तेरी अपनी चालाकी, तेरी अपनी जांच के द्वारा ये सवाल का जवाब तुझे नहीं मिला है। ये परमेश्वर का प्रकाशन था। लिखा है कि परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है, ये प्रकट हुआ है, ये रेवलेशन है, प्रभु की तरफ से मिला, ये तेरी अपनी बुद्धि से नहीं है। यदि हम मसीह की पहचान को पहचान लेते हैं, यदि हम असल मसीह को जान लेते हैं, इस कारण नहीं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, इस कारण नहीं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, इस कारण नहीं कि हमने बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं, इस कारण हमें इसका फल मिला है। नहीं, ये पिता का रहम हमारे ऊपर हुआ है, ये पिता की दया हमारे ऊपर हुई है। क्योंकि जब हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु वहां पर कहते हैं कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे ना दे। जब तक पिता नहीं लेकर आता, हम प्रभु यीशु के पास भी नहीं आ सकते। जब तक उसका अनुग्रह ना हो, हम मसीह के पास भी नहीं आ सकते। ये उसकी दया से हुआ है, ताकि उसको महिमा मिले, हमारे कामों के कारण नहीं, हमारी बुद्धि के कारण नहीं, उसी के दया के कारण। और ये बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब पतरस को कहते हैं कि लहू और मांस से नहीं, ये तेरी अपनी समझ, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने दिमाग से नहीं, ये प्रभु की दया से हुआ। ये प्रकाशन पिता की तरफ से ही मिलता है। पिता को जानना पिता की दया से ही होता है। मसीह यीशु को मसीहा करके, उद्धारकर्ता करके, अपना बादशाह करके कबूल करना, अपना प्रभु करके मान लेना, ये प्रभु के अनुग्रह से ही हुआ है। इसमें हमारा कोई जोर नहीं, हमारा कोई बल नहीं, हमारी कोई चालाकी नहीं, हमारी कोई बुद्धि नहीं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, ये पवित्र आत्मा के बुलाए जाने से ही हुआ है। तो यहाँ पर इस सारी बात के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु पतरस को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं, कुछ अधिकार दे रहे हैं कि तू पतरस है और ये जो तूने बात कही है इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे हाथों में कुंजियां दूंगा। और एक वचन को हम लेंगे और यहाँ से एक चीज को मैं चाहता हूँ कि आपके सामने रखूं, और वो चीज ये है, सुने, वचन में लिखा है, वचन 18, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ध्यान दे इस स्टेटमेंट पर कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो यहां पर नए नियम में पहली बार ये जो वर्ड है चर्च यानी कलीसिया वो इस्तेमाल हुआ है। और ये वर्ड प्रभु यीशु ने यूज किया सबसे पहले कि कलीसिया मेरी है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया बनाने वाला कोई पास्टर नहीं, कलीसिया बनाने वाला कोई अपोस्टल नहीं, कलीसिया बनाने वाला कोई भी बड़ा प्रेरित नहीं, कोई बड़ा नबी नहीं, कलीसिया बनाने वाला मसीह यीशु है। कलीसिया उसकी है, बनाने वाला वो है। और जब हम आगे देखते हैं, प्रभु कह रहे हैं कि इस पर कोई फाटक प्रबल नहीं होंगे, मतलब संभालने वाला भी वही है। ये अद्भुत है। हमें इस बात को, इस गहरे भेद को समझना जरूरी है
ये कलीसिया मसीह की है, कलीसिया मसीह की है। तो सबसे पहले हम इस वायदे को, जो कि बड़ा ही वंडरफुल है, बड़ा ही अद्भुत है, इस वायदे को लेते हैं। अपने लोगों को वो इकट्ठा करता है, अपने लोगों को वो इकट्ठा करता है। फिर से सुने, अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को वो इकट्ठा करता है। वो कहता है मैं बनाऊंगा। फिर वो अपनी इस कलीसिया को मजबूत नींव पर बनाता है, मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बनाता है। यहां पर वो कहता है कि ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड, कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्थर पर बना रहा है, भालू पर नहीं, इस पत्थर पर। तो अपनी कलीसिया को वो बनाता है। दूसरा वायदा है कि अपनी कलीसिया को वो मजबूत नींव पर खड़ा करता है। और तीसरी चीज जो हमें यहां पर दिखाई दे रही है वो है कि वो उस चीज को बना रहा है जो उसकी अपनी है, जो उसकी अपनी है। वो कह रहा है कि माय चर्च, मेरी कलीसिया है। जब वो कहता है कि मेरी कलीसिया को मैं बनाऊंगा, तो वो एक ऐसी चीज को बना रहा है, ऐसी चीज को संभाल रहा है जो उसकी है, कोई दूर की नहीं, किसी और की नहीं, उसकी अपनी। तो याद रखें कलीसिया, आप और मैं, हम मसीह के हैं। हमें बनाया उसने है, हमें ठहराया उसने है, और हमें संभालेगा भी वही, क्योंकि हम उसके हैं, उसकी दुल्हन है। और फिर प्रोटेक्शन भी अपनी कलीसिया की वही करता है, सुरक्षा भी वही करता है। जब वो कहता है कि कोई भी अंधकार के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे, अपनी कलीसिया को बचाने वाला, संभालने वाला वही है। उसे 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 सुरक्षा बलों की जरूरत नहीं है, उसे कोई बड़े बड़े संगठन बनाने की जरूरत नहीं है जो उसके धर्म को बचाएंगे, जो उसके धर्म की रक्षा करेंगे, जो उसकी कलीसिया की सुरक्षा रखेंगे। नहीं, उसे किसी की जरूरत नहीं है। उसने अपने चरवाहे ठहराए हैं जो उसकी भेड़ों को खिलाते हैं, उसकी भेड़ों को चराते हैं। लेकिन उसकी कलीसिया को बनाता वो है, ठहराता वो है, मजबूत चट्टान पर खड़ा वो करता है, और संभालता भी वही है। कलीसिया उसकी है, लोग उसके हैं, संभालने वाला, चलाने वाला, इकट्ठा करने वाला भी वो है। और ये हमारे लिए एक बड़ी तसल्ली की बात है, ये बड़ी ही तसल्ली की बात है। इस वचन के दौरान, आज के डिवोशन के दौरान प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप इस मैसेजेस को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। ये मैसेज बहुतों तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा एक और नए डिवोशन के साथ। तब तक के लिए प्रभु मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।